जी, बधाई के लिए शुक्रिया। रिलीज़ कल हुई है और जो रिएक्शंस आ रहे हैं, जो लोगों की बातें सुनने को मिल रही हैं, फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, या सोशल मीडिया पे भी जो बातें हो रही हैं, उससे यही लग रहा है कि लोगों को बहुत बढ़िया लग रही है। और सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि लोग इमोशन को रिएक्ट कर रहे हैं। जो फ़िल्म में हमारी कोशिश थी कि यार इस फ़िल्म में एक दिल होना चाहिए, इमोशन होना चाहिए, जिसके साथ लोग जुड़ें। तो वो जो जुड़ रहे हैं लोग, वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी नंबर्स जो हैं या वो सब बातें जो हैं, वो बिज़नेस की बातें हैं, वो साइड पे है। एक फ़िल्म के लिए या फ़िल्म की टीम के लिए इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं होती अगर उनकी फ़िल्म को लोग दिल से पसंद करने लगे, कि यार हमारा इमोशन जुड़ गया इसके साथ। फ़िल्म हँसा भी रही है, रुला भी रही है, आपको थ्रिल भी दे रही है, एक्साइटमेंट भी दे रही है एक्शन का। तो वो चीज़ें जहाँ जहाँ हमको लगा था कि यहाँ यहाँ लोग इस चीज़ को, इस इमोशन को रिएक्ट करेंगे, वो जो रिएक्ट कर रहे हैं वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब लोगों को कहानियाँ जो है बहुत पसंद आ रही है इस तरीके की। आप कई फ़िल्में बनाते हैं, हर साल फ़िल्म प्रोड्यूस करते हैं। बॉर्डर 2 कितना अलग है, इस फ़िल्म की कहानी कितनी अलग है और किस तरीके से इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये फ़िल्म की जैसा अनुराग ने भी बताया कि ये बहुत ही इमोशनल कहानी है। नॉर्मली लोग प्रोजेक्ट होती है फ़िल्म के, बॉर्डर है, और आज की डेट में जिस तरीके की फ़िल्में बन रही हैं कि अगर एक्शन फ़िल्म बना रहे हो तो इसमें खूब एक्शन और सिर्फ एक्शन टाइप ये फ़िल्म होगी। लेकिन इसमें जो इमोशन कनेक्ट किया है डायरेक्टर ने, वो बहुत इसका मेन हार्ट वही है, इमोशन है। और जिस तरीके से गानों को पिरवाया है पूरी सिचुएशंस में, स्क्रीन प्ले में निकल के गाने आ रहे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया गया है। और प्लस ऑब्वियसली फिल्म में हमारे पास सनी पाजी हैं, सनी सर इस हार्ट, उनके बिना ये बॉर्डर बननी इम्पॉसिबल थी। और दलजीत है, वरुण है, आहान है, एंड सब ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और पिक्चर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इमोशनली कनेक्ट हो रही है और लोग इतना प्यार दे रहे हैं, उससे बड़ी अप्रिसिएशन कोई है नहीं। तो इसलिए कोई मुझे बोलता है ना ये इसका रिकॉर्ड तोड़ देगी, उसका रिकॉर्ड तोड़ेगी, तो मैं वही बोलता हूँ यार हमें अप्रिसिएशन का रिकॉर्ड तोड़ना है। बाकी चीज़ें तो ऑब्वियसली बिजनेस वाइज आपकी जब इतनी अप्रिसिएशन आएगी, इतनी तारीफ़ होगी, नंबर्स आएंगे, तो आपकी रिकवरी और आपके बिजनेस वाइज भी आपके लिए फिल्म प्रॉफिटेबल होगी। लेकिन हम ये फिल्म एक आर्म फोर्सेस किस तकलीफ़ों से गुज़रते हैं, उनकी एक रियल कहानी के रूप में दिखाना चाहते थे, जो अनुराग ने 24/7 काम करके इसको अचीव किया और बहुत बहुत मेहनत करी। मैंने देखा किस तरीके से इन्होंने इस फिल्म को क्राफ्ट किया है, तो बहुत उस चीज़ की खुशी है। आज उस काम को सब लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आज बहुत ग्रोथ भी है, वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत अच्छा है। अनुराग जी ने भी, आपने देशभक्ति की बात की, आपने केसरी फिल्म भी जो है देशभक्ति और लोगों के दिलों से बहुत जुड़ा था वो फिल्म। और ऐसे में बॉर्डर 2 से आप कनेक्ट हुए हैं, बॉर्डर 2 को लेकर क्या कहना चाहते हैं? और केसरी और बॉर्डर 2 को अगर कंपेयर करें तो किस तरीके से? जी, कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अलग तरह की फ़िल्म थी। ये बिल्कुल अलग तरह की फ़िल्म है। और ये फ़िल्म जो है ये कहीं ना कहीं पुरानी बॉर्डर से जन्मी है। ये जेपी सर जो है उनकी लेगेसी है, जिसको निधि और हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। तो ये उस फिल्म से जन्मी हुई फिल्म है। दिस इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट फिल्म। और इस फिल्म का यही था कि जेपी सर ने जो क्रिएट किया है, जो इमोशन जिस तरह का ऑडियंस को एक्सपीरियंस कराया था, हमारी कोशिश यही थी कि यार हम भी वही कोशिश करें कि उस तरह के ही इमोशंस जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के हैं वो लोगों को एक्सपीरियंस करा पाएँ। तो वो कोशिश के साथ ये फ़िल्म शुरू की गई थी कि यार उनको भी अच्छा लगे देख के कि यार मेरी लेगेसी जो है वो आगे अच्छे तरीके से बढ़ाई गई है। तो अब जब अप्रिसिएशन आ रही है लोगों की, तो हमको लग रहा है कि यार वो जो हमारी इंटेंशन थी वो सही हो गई है। वो इमोशन जो है वो कनेक्ट कर रहा है ऑडियंस के साथ। केसरी वॉज अ टोटली अलग तरह की फ़िल्म थी। अब इस फिल्म में तो इतने आइकॉनिक फिल्म की हम एक तरह से सीक्वल बना रहे हैं, तो वो एक स्टैंड अलोन अलग ही चीज़ है। उसकी अपनी जगह है, उसकी अपनी जगह है। बट यार मतलब वो ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि यार हमने जो बीड़ा उठाया था, जो ये जिम्मेदारी थी हमारे सर पे कि जेपी सर
को ये नहीं लगना चाहिए कि हमने उनकी लेगेसी को कुछ छेड़छाड़ कर दी उसके साथ या ख़राब कर दिया। मुकाबले जो चैलेंजेस थे यहाँ पर बॉर्डर 2 में वो आपने क्लियर किए हैं, चैलेंजेस थे इसके अंदर बॉर्डर 2 में? चैलेंजेस तो हर फिल्म में होते हैं, एवरी फिल्म हैज़ इट्स ओन डेस्टिनी एंड इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस, बट इस फिल्म के भी बहुत चैलेंजेस थे, बट मेरी शायद भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी लिखी है कि मैं जब भी किसी फिल्म को पकड़ता हूँ तो वो मेरे से सीधी फिल्म पकड़ी नहीं जाती, मैं सीधी फिल्म को हाँ नहीं करता हूँ कभी भी। मेरा करियर सारा ऐसे का ऐसे ही है, मैं जब जो सीधा होता है वो नहीं करता हूँ, मुझे ज़्यादा मुश्किल काम ही लेना होता है अपने सर पे। तो यस, प्रॉब्ली आई थिंक मेरे करियर की सबसे टफ फिल्म थी, स्केल वाइज भी। जो इतने बड़े बड़े एक्टर्स ले लिए मैंने, सनी सर, यू नो लाइक द ओजी ओरिजिनल सुपरस्टार हैं वो, मास एक्शन सिनेमा के किंग हैं वो, है ना। तो उनके साथ आप कर रहे हो तो उनके साथ काम करना, फिर उनकी जो नाम है, जिस तरह के, जिस लेवल के वो एक्टर हैं, जिस लेवल के वो स्टार हैं, उसको जस्टिफाई करना। फिर दूसरे एक्टर्स जो हमारे हैं, दिलजीत पाजी हैं, उनकी एक अपनी जगह है ऑडियंस के माइंड में, एक अपना कनेक्ट है, ही इज़ एन इंटरनेशनल स्टार। तो उनको लाना, उनके साथ काम करना, फिर वो भी कि यार उनको भी एक सर्टन जगह मिलनी चाहिए, अपना किरदार और अपना स्टेचर होना चाहिए उनका फिल्म में। सेम विद वरुण, यू नो, लोगों को वरुण नए तरीके से देखने को मिले, नई तरह का वरुण देखने को मिले, जो कि मिल रहा है। लोगों के रिएक्शंस भी यही आ रहे हैं कि हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वरुण ये भी कर सकता है। या विद अहान ऑल्सो, यू नो, ही ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ सर्टन लेगेसी से आता है वो। सुनील सर की इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी लेगेसी है। तो ये सारी चीज़ों को जस्टिफाई करना, उसके साथ साथ इमोशन को भी लाना, फिर साथ में एक्शन जो है, इतना बड़ा स्केल है एक्शन का, नेवी का भी है, एयरफोर्स का भी है, आर्मी का भी है, तो उस सारे को समेटना, शूट करना, समेटना, ये मतलब अपने आप में, मतलब मैं अगर बहुत ही शरीफ लफ्ज़ों में कहूँ तो मतलब धुआं निकल गया। बट ये चैलेंज का ही मज़ा होता है। जो आसान काम है, सीधा सीधा जो आप आंख बंद करके कर सकते हो, तो वो उसका मज़ा नहीं है। तो वो चैलेंज जब आप एक्सेप्ट करते हो और उसको सही तरीके से निभा लेते हो उस बात को, तो उससे बड़ी जीत कोई नहीं होती है, उससे बड़ा मज़ा कोई नहीं है। तो अब जब ऑडियंस रिएक्ट कर रही है, उस चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रही है, तो आपको लगता है कि यार सही था, हमने जो भी मेहनत की पूरी टीम ने, हम सब ने मिलके, भूषण जी ने इतना उसमें एफर्ट डाला है, नॉट जस्ट कि मनी वाइज, वैसे भी उन्होंने मेरे ख्याल से, मैं जैसे दूसरे भी डायरेक्टर इनके जो हैं उनके से बात होती हो, तो वो यही पता लगता है कि वो दूसरी फिल्मों में इतना एफर्ट नहीं डालते हैं ये, जितना पैसा और एफर्ट डाला है इन्होंने इस फिल्म में। गानों में, स्पेशली गानों में भी, जैसे इन्होंने बहुत आउट ऑफ द वे होके कि यार नहीं, हमको अच्छी बनानी है, एल्बम अच्छी बनानी है। और इनका यही था, पहले दिन भी इन्होंने मुझे यही बोला था कि यार मेरा ये दिल है कि इस फिल्म की एल्बम जो है, दैट शुड बी वन ऑफ द बेस्ट। तो वो भी मुझे लग रहा है कि जो जिस तरह से लोग गानों को रिएक्ट कर रहे हैं, कि जो पुरानी फिल्म के यूनिट्स हैं, गाने हैं, उनकी रिक्रिएशन को भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग, बहुत प्यार दे रहे हैं। और जो नए गाने हैं उनको भी बहुत तारीफ़ मिल रही है, लोग उनको भी बहुत पसंद कर रहे हैं। तो दैट्स अ बिग विन फॉर द टीम एंड फॉर हिम ऑल्सो। तो या मतलब वो चैलेंज उस हिसाब से लिया तो गया था, चैलेंजेस बहुत थे, बट मुझे लग रहा है कि अभी ये देख के, रिएक्शन देख के लग रहा है कि हम लोग कामयाब हो रहे हैं उस चीज़। सर, आपने अनुराग जी को बॉर्डर 2 के लिए कैसे चुना कि हाँ, कि ये फिल्म के लिए हाँ यही है डायरेक्टर के तौर पर, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे इन चीज़ों के लिए, अभी जो बाकी के इंटरव्यू है उसमें भी मैंने यही बात बोली कि मेरा इनके साथ एक पुराना रिलेशन है, जिसमें मैं इनके साथ काफ़ी टाइम मिल रहा था आगे काम करने के लिए। हम एक एसोसिएशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो हमारी उस टाइम बन भी गई, जिसमें हमने साथ में काम करने की प्लान करा था। और उसके बाद उसके बीच में समझिए ये फिल्म आ गई बॉर्डर, जिसके लिए हम एक डायरेक्टर ढूंढ रहे थे जो इसको पूरा जस्टिस दे सके। और मैंने इनकी फिल्म केसरी देखी हुई है, मुझे बहुत पसंद थी। उसके बाद से ही हमारा एक इनके साथ एसोसिएशन डिस्कशन करना शुरू हो गया था। फिर मैंने इनको बॉर्डर के लिए बुलाया, तो पहले तो इन्होंने मुझे मना कर दिया कि बॉर्डर में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, शब्दों में कहे क्यों बोलना है, सच्चाई है, वो आपने मना किया था, मैं तो सबको बोलता हूँ। तो फिर मैंने बोला नहीं, आप सोचो
और ये आपको, हम अपना एसोसिएशन तो शुरू कर ही रहे हैं, हमें ये उससे पहले ये करनी चाहिए, उससे आपको भी एक एक्सपीरियंस होगा कि मैं कैसा प्रोड्यूसर हूँ, और हमें भी होगा कि आप क्रिएटिवली कितना तंग करते हैं तो सर डायरेक्टर तो तंग करेगा। हाँ, नहीं मतलब कितना करते हैं, मैंने बोला तंग तो करते हैं, मुझे पता है। तंग करेगा, खुद भी परेशान होगा, दूसरों को भी करेगा। तो फिर इवेंचुअली ये हुआ कि इन्होंने वो मेरी चीज़ मानी, मैंने इनको पूरा क्रिएटिव फ्रीडम देने का वादा किया, पूरी पिक्चर को जस्टिस देने का वादा किया, क्योंकि मेरे साथ पहली बार काम कर रहे थे, तो इन्होंने मेरी बात को रखा, और वहाँ से ये हमारा एसोसिएशन शुरू हुआ। फिर इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से फ़िल्म को लिखा, और फिर फिल्म की हमने कास्टिंग करी मिलके, जिसमें सनी पाजी तो मतलब उनके बिना तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती थी। हम सबसे पहले उनके पास गए, उन्होंने कहा बॉर्डर है, बस मैं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ही हैड अ एसोसिएशन विद जेपी सर ऑल्सो, एंड जेपी सर की आइकॉनिक बॉर्डर बन रही है उनकी ब्लेसिंग से, तो उसमें तो उन्होंने होना ही था, तो उन्होंने इमीडिएटली हमें हाँ बोला। फिर अनुराग को दलजीत दोसांझ चाहिए थे उसमें, तो दलजीत से हमने बात करी, तो दलजीत वॉज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड कि मुझे करना है सेखो का रोल। और फिर वरुण मेरे साथ, मुझे पहले उतना लग नहीं रहा था, लेकिन जब जिस तरीके की उसने परफॉर्मेंस की, उसके बाद मतलब हैट्स ऑफ टू हिम कि जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस करी है, और प्लस इन्होंने जो करवाई है, ऐसा वरुण धवन ने, आई डोंट थिंक, आप बदलापुर कह रहे हैं, इट वाज अ सीरियस रोल फॉर दैट, बट आई डोंट थिंक इस तरीके की परफॉर्मेंस हमने कभी वरुण की देखी है, और ख़ुद भी वो मानता है कि वो मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। फिर आहान कास्ट हुए, तो इस तरीके से आहान ने भी बहुत अच्छा अपनी लेगेसी को निभाया है, और उनकी सेकंड फिल्म में ही इतनी बड़ी फिल्म में वो काम कर रहे हैं, और साथ में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और ऑब्वियसली जेपी सर की ब्लेसिंग से उन्होंने और उनकी बेटी ने मुझे हमारे साथ ये फ़िल्म बनाने के लिए हमें इसका बेड़ा दिया कि इस फिल्म को हम सेटअप करें। तो ये पूरी फिल्म हमने सेटअप करी, स्टार्टिंग फ्रॉम द डायरेक्टर टू सनी सर, एवरीथिंग, एंड आज इस तरीके से इसको इतनी तारीफ़ मिल रही है, और लोग बहुत बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, तो वो बहुत खुशी होती है कि एक चीज़ जिसको आपने इतने मन से, इतनी शिद्दत से मतलब बनाया है, और उसकी लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। और जैसा इन्होंने बताया कि वो करेक्ट बात है, क्योंकि हम इतनी फिल्में बनाते हैं, तो हर फिल्म में उतना आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि हम एक स्टूडियो में हैं, तो लेकिन ये फिल्म एक इमोशनली अटैच था मैं इसके साथ, तो इसलिए मैं और मेरी टीम पूरी इसमें इन्वॉल्व रही कि साथ में हम मिलके एक अच्छा प्रोडक्ट लोगों को दे सकें। और उस दौरान हमारा एसोसिएशन और स्ट्रॉन्ग हो गया, जिसको हम अभी आगे लेके जा रहे हैं, जिसमें हम साथ में इनकी कंपनी और हमारी कंपनी मिलके पिक्चर प्रोड्यूस करेंगी, जिसको ये डायरेक्ट करेंगे। तो एक एसोसिएशन की शुरुआत अच्छी होगी, मेरे को इनका एक्सपीरियंस हो गया, इनको मेरा एक्सपीरियंस हो गया, और अब वी आर वेटिंग कि अभी हम आगे, मतलब पब्लिक विल बी वेटिंग कि हम आगे इसके बाद जो फिल्म अनाउंस करेंगे, तो आई थिंक दैट ऑल्सो विल बी, जैसे मैं इनको पूछता हूँ कि नेक्स्ट कर क्या रहे हो, अभी आप बताओ क्या सोच रहे हो, कहते अभी मत बताओ, अभी तो मुझे इसमें से निकलेगा, क्योंकि इसमें इन्होंने 24/7 काम किया मुझे डेट पे डिलीवर करने के लिए। नहीं तो ये पिक्चर इस डेट पे रिलीज़ नहीं हो पाती अगर ये दिन रात उस पर काम नहीं करते। तो इन्होंने बहुत मेहनत करी है उसमें, और मेरी डेट पे मैंने इनको बोला था यार मुझे ये डेट पे रिलीज़ करनी है मेरा, और हमने पहले से ही अनाउंस की थी, तो इन्होंने उस चीज़ को बहुत ही मतलब सीरियसली करके किया। मुझे बीच बीच में डाउट होता था यार ये आखिरी में मुझे मतलब धोखा तो नहीं दे देंगे इस पर, तो नहीं, बट इन्होंने बहुत मेहनत की, इनकी और इनकी पूरी टीम, मतलब पूरी टीम ने दिन रात, क्योंकि मैं खुद जाता था स्टूडियो में देखने के लिए, VFX स्टूडियो में, DI में, तो वहाँ पे ये बिना सोए खाए पिए मतलब 24 घंटे पूरी टीम काम कर रही होती थी, क्योंकि मैं रात को भी गया हूँ, 2-2 बजे भी गया हूँ, 3-3 बजे तक भी रहा हूँ, 5-5 बजे तक मैंने भी देखा है। मतलब एक टाइम पे तो हम तो आ जाते, लेकिन ये वहीं, मैं इनसे पूछता था यार आप सोते कब हो, तो कहते हैं बस यहीं सो जाता हूँ आधा घंटा 1 घंटा कभी थोड़ा बहुत करके, और फिर से शुरू हो जाता हूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और इस एक्सपीरियंस को मेरे को बहुत खुशी है, हम इसको आगे लेके जा रहे हैं, जिसमें हम जल्द से जल्द, ये जब मुझे बता देंगे कि क्या बनाना चाहते हैं, इतना इन्होंने बोला है बड़ा बनाएंगे, यही बताया था आपने। आगे आप बताइए।
वो जैसे मैंने पहले भी कहा कि आसान काम करना मेरी किस्मत में नहीं है, तो अभी आगे जो भी करेंगे वो इससे भी बड़ा जो है चैलेंज लेंगे, जो भी होगा। फिर बॉर्डर 2 की अभी हम कहानी देख रहे हैं, वो अलग है, कैरेक्टर जो थे उस समय अलग थे, अभी भी अलग है बहुत से कैरेक्टर। तो आपने इसमें जैकी श्रॉफ और तब्बू का रोल को लेकर आपने क्यों नहीं, मतलब डायरेक्टर साहब बताएंगे। नहीं, वो स्टोरी से ही कास्टिंग होती है ना, जो आपकी कहानी है, जिस तरह के रोल बन रहे हैं, तो आप ये सोच के नहीं करते कि मुझे उनको कास्ट करना है इसलिए मैं ऐसा रोल है। आप पहले लिखते हो, आपको अच्छी लगती है, तो फिर आप बोलते हो यार अभी इसमें कौन बंदा अच्छा लगेगा। यहाँ लिखते लिखते कई बार आपके दिमाग में आ जाता है कि यार ये कैरेक्टर इसके लिए सही है। तो ये सनी सर, तो देखो बॉर्डर जो है वो हम सबसे पहले सनी सर और जेपी सर की फिल्म है वो, है ना। तो अब आप बॉर्डर बना रहे हो तो आपको सनी सर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पीपल आइडेंटिफाई दिस नेम विद सनी सर। और वो फॉर्चुनेटली कह लो, किस्मत अच्छी है, यहाँ करते करते लिखते लिखते आपको लगा कि नहीं यार ये कैरेक्टर जो है ये बन रहा है सनी सर के हिसाब से, तो वो एक किस्मत की बात है। बट आप फोर्स नहीं कर सकते अपनी क्रिएटिविटी को या राइटिंग को इस हिसाब से कि नहीं यार इस बंदे को कास्ट करना है इसलिए ऐसा लिख लो इसको। स्पेशली इस तरह की फिल्म में नहीं आप कर सकते। कुछ तरह की फिल्में होती जिसमें आप ये जोड़ तोड़ हिसाब किताब कर सकते हो, बट जहाँ इमोशन की बात आती है, आपको फिल्म में इमोशन लाना है, वहाँ आप ये ज़बरदस्ती इमोशन के साथ नहीं कर सकते हो। तो वो कहानी जो निधि स्टोरी का आइडिया लेके आई थी, उन्होंने उस पर काम किया था, तो वो लेके आई थी कि ऐसा कुछ बनाते हैं हम, ये मेरा आइडिया है। तो उसमें ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी। रिक्वायरमेंट यही थी कि हाँ एक यूनाइटिंग फोर्स है, विच बड़ा कैरेक्टर है यूनाइटिंग फोर्स, और बाकी तीनों फोर्सेस के तीन कैरेक्टर हैं, एक नेवी से हैं, एक जो थोड़े यंगर जनरेशन के हैं। तो वो उस हिसाब से फिर यही कास्टिंग सबसे बढ़िया थी हमारे हिसाब से, तो दैट इज़ व्हाट वी वेंट विद। सर कुछ सजेशन जो गाना है फिल्म का, जी, उस गाने को लेकर लोग हमेशा याद करते हैं, उस गाने को लेकर क्या कहना चाहते हैं कि फिल्म में हमने इसमें नहीं देखा, और कुछ हमने कई कमेंट्स भी इस पर देखे कि लोग चाहते थे कि ये सब चीज़ें भी हो रही थी तो फिल्में और अच्छी हो सकती थी। आपने ये भी कहा कि उसको हम रिपीट नहीं करना चाहते थे, जो गाना था उसको लेकर। नहीं मतलब गाना तो है ना फिल्म में। नहीं, वो संदेश मैं जो गाना था, हाँ, उसको कैरेक्टर को और भी इम्प्रोवाइज थे, जिसमें जावेद अख्तर जी का भी स्टेटमेंट है। हाँ, तो मतलब कि देखिए गाना हमने इसमें रिक्रिएट किया। आजकल रिक्रिएशन करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आप रिक्रिएट करते हैं तो पहले तो लोग इसको बहुत ही पसंद करते थे। पहले मतलब हम नहीं किए, आज से मैं 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 6-7-8 साल पहले हमने जब रिक्रिएशन शुरू किया था तो बहुत लोग पसंद करते थे। अभी लेटली लोग पसंद नहीं करते कि आप ओरिजिनल के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। बट ये फ़िल्म क्योंकि संदेशे के बिना बन ही नहीं सकती थी, तो इसलिए हमने इसको बहुत ही तरीके से मिथुन ने बहुत ही तरीके से ओरिजिनलिटी को ख़राब किए बिना और ये गाना कंपोज किया पूरा। और इसके हमने नए अंतरे बनाए, बिकॉज़ हमें नए अंतरों की लिरिक्स चाहिए थे एज़ पर द सिचुएशन, क्योंकि हमारी सिचुएशन और कहानी बॉर्डर 1 से तो पूरी अलग ही है। मतलब कहानी उसी दौर की है, लेकिन 1971 वॉर की, लेकिन कहानियाँ अलग कैरेक्टर्स की हैं, अलग किरदारों की हैं। तो उसके हिसाब से लिरिक्स लिखे गए और कॉम्पोजिशन और अरेंजमेंट को ध्यान दिया गया कि वो ओरिजिनल से दूर ना जाए, ओरिजिनलिटी को ख़राब नहीं करे। तो इसीलिए इसमें हमने सोनू जी की भी आवाज़ पूरी रखी कि उसके बिना ये गाना बन ही नहीं सकता था। और फिर रूप जी की भी वॉइस इसमें है। इसमें हमने फिर 3 नए सिंगर भी ऐड किए, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर की वॉइस अलग अलग देनी थी। तो इसमें हमने दलजीत दोसांझ की वॉइस ऐड की, विशाल मिश्रा की, अरिजीत सिंह की। और इसको एक आइकॉनिक गाना था, ये ऑलरेडी था, मतलब आज भी आइकॉनिक गाना ही है। और उसको उसका वो ताज, मतलब जो उसके ऊपर आइकॉनिक का ताज है वो बरकरार रहे, उसके लिए मैंने, मिथुन ने, मनोज मुतशिर जिन्होंने हमारा गाना लिखा, अनुराग ने, हम सब ने मिलके इसको बहुत ध्यान दिया कि ये गाने को कोई ऐसी इसमें वो नहीं होनी चाहिए जिससे लोग थोड़ा सा भी गलत बात करें। तो एंड इवन अन्नू जी, ही इज़ द जन्मदाता ऑफ दिस सॉन्ग। मतलब उन्होंने जिस तरीके की कॉम्पोजिशन करी, सो
वहाँ से इस गाने का जन्म हुआ, और प्लस जन्म हुआ मीन्स मतलब रीबर्थ हुआ। और हमने आज जब इसकी तारीफ़ मिलती है और इसकी रिक्रिएशन को ज़ीरो गाली मिली, मतलब ज़ीरो मतलब एकदम ज़ीरो, मतलब किसी ने ऐसा कुछ नहीं दिया कि गलत बोल रहे हैं इस गाने के बारे में। उन्होंने सब ने बोला कि दिस इज़ द बेस्ट रिक्रिएशन ऑफ ऑल टाइम्स। तो वहाँ बहुत खुशी हुई कि हम सब की एक विक्ट्री हो गई, सारी म्यूज़िक डिपार्टमेंट की हमारे, और प्लस म्यूज़िक कंपोज़र की, मिथुन की, अनु जी की, एंड सब लोगों की एक जीत हुई कि हमें एक करेक्ट चीज़ को हमने डिस्टॉर्ट नहीं किया। लोग होते हैं ना कि आप ख़राब कर देते हैं, तो ख़राब नहीं हुई, और आज उसका प्यार और मोहब्बत हमें पिक्चर में देखने को मिल रही है। वॉर फिल्म में शूट करना आपको मतलब कैसे मुश्किल होता है, इसके बारे में अब क्या चैलेंजेस है, उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। जी, सबसे बड़ा चैलेंज तो एक्शन शूट करना ही होता है, क्योंकि उसमें बहुत फैला हुआ शूट होता है। वो बहुत बड़ी टीम आती है, एक्शन की टीम आती है, एक्शन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको एक्सप्लोजन्स करने हैं, आपको चीज़ें तोड़ फोड़ करनी हैं, उसके लिए चीज़ें बनानी भी है, टैंक बनाना है। ये टैंक आजकल मिलते नहीं हैं, वो बना के फिर उनको ब्लास्ट करना है, 400-500 लोग इकट्ठे होकर सेट पे काम करने हैं। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है एक्शन फिल्म में एक्शन करना। दूसरा चैलेंज जो होता है वो इमोशन सही तरीके से ट्रांसलेट करवा पाना। जो सीन में आपको लगता है कि आपकी लिखावट में जो डायलॉग्स लिखे गए हैं या जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसमें जो इमोशन है वो लोगों तक कैसे पहुंचाना है, एक्टर्स के थ्रू पहुंचाना है। तो उसका चैलेंज ये होता है कि यार आप एक्टर्स उस तरह के चूज़ करो, उस तरह के लो जो जिनको आपको पता है कि ये इमोशन ऑडियंस तक पहुंचा देंगे। तो उस मामले में तो मेरे पास एक्टर्स बहुत अच्छे थे, मतलब सनी सर हैं, दिलजीत पाजी हैं, वरुण हैं, आहान हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा इजी हो गया मेरे लिए कि यार ये मुझे पता है कि ये लोग मेरा इमोशन जो है उसको कन्वे कर देंगे ऑडियंस तक, कन्वे कर देंगे ऑडियंस तक। तो वो तो मुझे क्लियर हो गया। दूसरा चैलेंज सबसे बड़ा यही था कि अभी एक्शन को इस तरीके से कैसे लेके आएँ कि जो थोड़ा नया लगे हमारी ऑडियंस को, कि इस तरह से वॉर हमने देखी नहीं है पहले। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि ऑडियंस को वॉर ये भी फील कराना कि वो वॉर के बीच में बैठे हैं, ना कि बाहर बैठ के देख रहे हैं, और वो नई भी लगे, उनको थ्रिल भी आए, उसमें एक्साइटमेंट भी हो, मज़ा भी आए। तो वो चीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। बट अभी उसके भी अच्छे रिएक्शन आ रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है एक्शन की, रियल एक्शन लग रहा है, ऐसा एक्शन हमने देखा नहीं है। तो वो अप्रिसिएशन जो है वो दैट इज़ मोर देन वेलकम। सर एक अंतिम सवाल कि क्या आने वाले भविष्य में आप दोनों का कोलैबोरेशन हम और भी देख सकते हैं? मैंने अभी बताया, आप बताओ अभी। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं हम, आगे भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे अभी बात कर रहे थे कि बड़ा चैलेंज, कुछ और बड़ा चैलेंज लेंगे हम, इससे भी बड़ा कुछ करने की कोशिश करेंगे फॉर श्योर।